अगर काम को टिप्स एंड ट्रिक के साथ किया जाए तो काम करना बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो मैं आप सबके लिए अच्छे अच्छे किचन टिप्स लेकर आते रहती हूँ। तो आज मैं बहुत यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आप लोग को बेहद पसंद आने वाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरा पहला टिप्स है इस तरह को घड़ी को लेकर। देखिए, घड़ी हम पहनकर ऑफिस या तो कॉलेज जाते हैं और आने के बाद क्या होता है, हम घड़ी को खोलना भूल जाते हैं और इस पहने हुए ही हम इसको हाथ धो लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, घड़ी में पानी चल जाता है। तो इसको हम सूखने के लिए क्या करते हैं, धूप में दे देते हैं। तो धूप में देने से क्या होता है, यहाँ जो घड़ी के जो शीशे होते हैं इसके ऊपर क्या हो जाता है, देखिएगा धुंधला धुंधला सा हो जाएगा और अंदर से देखिएगा जैसे लगेगा थोड़ा बहुत इसमें पानी चला गया है। तो हम इसके लिए क्या करें, ताकि इसमें जो धुंधलापन नहीं दिखे, तो इसके लिए आपके घर में तो कोई खाने वाला चावल जो भी है वो आप ले लीजिएगा और हमें क्या करना है, इसके अंदर घड़ी को क्या करना है, डाल देंगे। इस तरह से हमें घड़ी को डाल देना है और डालने के बाद हमें क्या करना है, आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। और समय है तो आप रात भर भी इसको छोड़ सकते हैं। और इस तरह से छोड़ने के बाद आप जब भी घड़ी को निकालिएगा, आप देखिएगा जितने भी घड़ी में इसमें जो मॉइस्चर होते हैं वो क्या होंगे, चावल है जो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारी घड़ी है जो अच्छे से सूख जाता है। तो आपका अगर पानी चला जाए घड़ी में तो इस तरह से आप घड़ी को सुखा सकते हैं। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को काफ़ी यूजफुल लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की। मेरा अगला टिप्स है इस तरह को प्याज को लेकर। प्याज देखिए बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं और मैंने प्याज के बहुत सारे टिप्स पहले भी बताए हैं। तो प्याज क्या होते हैं, यहाँ पर से जो है ना, इसका यहाँ पर से क्या होते हैं, प्याज ख़राब होने लगते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना है, जो ताकि जो प्याज है वो बिल्कुल सड़े नहीं। तो सभी के घर में तो कड़ी पत्ते होते ही हैं, तो हमें लेना है कड़ी पत्ते। नहीं है तो इस तरह से आप उसका डंठल ले लीजिए। आपके अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा में डंठल ले लीजिए, 10-12 ले लीजिए। और मैं दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा ही ली हूँ। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कड़ी पत्ते को है तो कड़ी पत्ते भी डाल दीजिए और उसका डंठल भी डाल दीजिए। और डालने के बाद क्या कीजिए, आपके पास कोई पॉलीथीन है तो आप पॉलीथीन ले लीजिए और उसके अंदर आप प्याज को रखकर इस तरह से डंठल को डालकर या तो कड़ी पत्ते को डालकर रखिए, जिससे क्या होंगे, हमारे प्याज बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह को सिलबट्टे को लेकर है। और जब भी हम मार्केट से न्यू सिलबट्टे लाते हैं या तो फिर हमारे पास जो पुराने सिलबट्टे होते हैं उसमें हम धार दिलाते हैं। तो धार दिलाते हैं या तो फिर न्यू लाते हैं मार्केट से, तो उसमें देखिए बहुत सारा किरकिरी होता है और बहुत सारा गंदगी भी होता है। तो इसके लिए हमें जब भी हम मसाले पीसने हैं तो डायरेक्ट आप कभी भी इस पर नहीं पीसिए। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास जो मेडिसिन का जो रैपर होते हैं तो हमें इस तरह से 3-4 रैपर ले लेना है और इसको हमें क्या करना है, इस तरह से हमें इसको छोटे छोटे इसको काटना है। तो हमें लेना है इसके लिए कैंची। कैंची से हमें क्या करना है, इसको छोटा छोटा पहले हम इसको कर लेते हैं, इस तरह से करना है। और दूसरी बात क्या, अगर आपका जो कैंची में धार कम हो गया है या तो फिर धार बिल्कुल भी नहीं है, तो इस तरह से आप जब रैपर को काटिएगा तो आप देखिएगा कैंची में धीरे धीरे धार आ जाता है, क्योंकि रैपर जो होता है हार्ड होता है। तो इससे क्या हो जाते हैं, धार हैं जो कैंची में बहुत आसानी से आ जाता है। तो अगर कैंची में भी धार कम है तो इस तरह से काट कर आप कैंची में भी धार ला सकते हैं इजीली। तो इस तरह से देखिए हमने इतना काट लिए हैं और हमें क्या करना है, इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा नमक। और नमक डालने के बाद हमें इस तरह से 1 मिनट या 2 मिनट इस तरह से चलाना है सिलबट्टे के ऊपर से। हमें इसको क्या करना है, पीसना है। इस तरह से पीसिए ताकि जो इसका रैपर है थोड़ा थोड़ा यह क्या हो जाए, पिसाने लगेगा। और हमें थोड़ा सा डालना है पानी। पानी डालने के बाद भी हमें 1 से 2 मिनट इसको चलाना है। चलाने से क्या होगा, इसमें जितने भी किरकिरी हैं या तो फिर जितने भी गंदगी हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे इस तरह से जब चलाते जाइएगा तो वो निकलते रहेंगे। तो इस तरह से निकल जाएंगे बहुत ईजिली। इस तरह से जब आप 2 मिनट तक इस तरह से जब चला लीजिएगा तो निकल जाएगा। ये देखिए सिलबट्टे में जितने भी गंदगी वो निकल गए हैं और मेरे सिलबट्टे हैं वो बिल्कुल गंदे नहीं थे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले पीस लेना। इसका जो रैपर है उसको हम पहले हटा लेते हैं इस तरह से, ताकि जो हाथ में ये हो सकता है, गड़ भी सकता है। तो इस तरह से निकाल लेना। इसके बाद देखिए हमें धो लेना है। धोने के बाद ही आप इस पर मसाला आप पीस सकते हैं। ये बिल्कुल इसमें जितने भी किरकिरी थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को काफ़ी यूजफुल लगा होगा। मेरा अगला टिप्स है इस तरह को भिंडी को लेकर। देखिए भिंडी हम जब भी काटते हैं तो इसमें देखिए बहुत सारा चिपचिपा सापन रहता है। इस तरह से जब हम काटते हैं तो आप इस तरह से देखिए चाकू में लग जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ताकि जो इसमें जितने भी चिकनाहट होते हैं उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लेना है नींबू। नींबू को इसके ऊपर इस तरह से रगड़ना है। रगड़ने के बाद आप काटिएगा जब भी आप भिंडी को, तो आप देखिएगा चाकू में जितने भी इसमें चिपचिपा रहता है,
चिकनापन वो बिल्कुल नहीं रहेगा, बहुत आसानी से निकल जाता। और जब भी आप भिंडी पकाएं तो भिंडी को जब भी आप ताज़ा लाते हैं तो आप क्या कीजिए, इस तरह से पहले काट लीजिए और काटने के बाद आप क्या कीजिए, इसको आधे घंटे के लिए पंखे के वो नीचे रख दीजिए। इससे क्या होंगे, जितने भी इसमें चिपचिपापन जो रहता है वो क्या होंगे, ये हवा के वजह से ये थोड़ा सा कम हो जाएंगे। और जब भी हम इसको बनाएंगे तो ये क्या होंगे, कढ़ाई में चिपकेंगे नहीं, ये बहुत आसानी से इसका सब्जी बन जाएगा। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। मेरा अगला टिप्स है इस तरह को कुकर को लेकर। कुकर में हम जब भी दाल वगैरह बनाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, रबड़ की बगल से आप देखते होंगे दालें जो निकलने लगते हैं या तो फिर पानी वगैरह इसे यहाँ पर से निकलने लगते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस तरह से आटे का लोई लेना है और इस तरह से हमें क्या करना है, लोई को इस तरह से लंबा पहले कर लेना है। अब देखिए जहाँ पर आपका निकल रहा है, जहाँ पर से पानी, वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इस तरह से लंबा कर कर इसके ऊपर हमें क्या करना है, इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरह से अच्छे से इसको हमें चिपका देना है। इस तरह से चिपकाइए। चिपकने के बाद हमें क्या करना है, 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा, हल्का हल्का सूख जाएगा। तो इस तरह से चिपका दिए हैं। तो चलिए हम पहले आप गैस पर इसको चढ़ा के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से क्या होंगे, हमारे सीटी हैं जो सीटी भी ले लेंगे और यहाँ पर से जो पानी निकलता है या तो दाल वगैरह निकलते हैं वो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और ये देखिए ये सीटी अच्छे से ये ले लिया। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को काफ़ी यूजफुल लगा होगा। तो मेरा अगला टिप्स भी है आटे को ही लेकर। देखिए जब भी हम आटे को रोटियां बनाते हैं कई बार क्या हो जाते हैं, हमें आटे ज़्यादा हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज में रखने से क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, या तो कालापन हो जाता है। तो इसके लिए हमें लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल इसके ऊपर अच्छी तरह से आप लगा दीजिए इस तरह से। और लगाने के बाद आप जो भी बर्तन में रखना चाहते हैं इस तरह से रख लीजिए। इस तरह से रखने से के बाद हमें इस तरह से आप इसके ऊपर आप चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं। तेल के जगह पर 1 चम्मच दूध भी डालकर रखिए तो इससे भी ख़राब नहीं होंगे। और इस तरह से हमें कोई बर्तन से ढक लेना। ढकने के बाद हमें क्या करना है, फ्रिज में रख दिए थे। और देखिए मैं फ्रिज से निकाली हूँ, सुबह में हमें सामने रखी थी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें बिल्कुल कालापन नहीं है और ना ही ये हार्ड हुआ है। ये देखिए कितना ये जैसा हमने रखा था बिल्कुल वैसा ही है आटे को। तो चलिए पहले मैंने आप सबको निकाल के दिखा देते हैं। ये देखिए इसमें बिल्कुल कालापन नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इस तरह से रखते होंगे तो देखिए सुबह में बहुत निकालते होंगे, देखते हैं पूरा हार्ड हो जाता है और पूरा काला सा हो जाता है। तो इस तरह से आप तेल लगा कर रखिए या तो फिर आप दूध को भी लगा कर 1 चम्मच इसमें डाल कर रखिए। तो इससे भी आप देखिएगा आपका जो आटे में है वो बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। इस तरह से देखिए बिल्कुल आटे साफ़ है। तो आई होप आज का सारा टिप्स आप लोग को काफ़ी यूजफुल लगा।